बेटी की शादी के लिए हरम की इंतजामिया या शेख मदद कर सकते हैं। अल्लाह आलम, दरख्वास्त दे के तजर्बा कर लो, कोशिश करो, बाकी अल्लाह के हाथ में है। ये कोई कानून तो नहीं है ना कि वो मदद करें। उन्होंने एक इदारा बनाया है जिसमें उन बच्चे बच्चियों की शादी की मदद होती है ना, कि बड़ी तहकीक करते हैं। उस इदारे का पता करो कि उसका नाम क्या है, दफ्तर कहाँ है, नंबर क्या है, उनको दरख्वास्त दो। लेकिन वो बड़ी तहकीक करेंगे, ऐसे नहीं पकड़ा देंगे तुम्हें। अगर किसी आदमी की बीमारी की वजह से वजू टूट जाता है, हर नमाज के लिए नया वजू करें, मसलन मगरिब के लिए जो वजू किया है टूट जाए, इशा तक आप नमाजें पढ़ते रहें, फिर इशा के लिए नया वजू करें। मुझे किसी ने कहा था कि मदीने में 40 नमाजें पढ़ें। बिल्कुल पढ़ें, बहुत बड़ी फजीलत है। जो आदमी मदीने की मस्जिद में 40 नमाजें ऐसे पढ़े कि तकबीर तहरीमा यानी पहली अल्लाह अकबर भी इमाम से न छूटे, तो अल्लाह उसको निफाक से और जहन्नम से बरी कर देते हैं। कोई न पढ़े तो एक फजीलत है ना, वो ये नहीं है कि उसका ज़ियारत से कोई ताल्लुक हो। जो हुकूमत दूसरे उम्रे करने पर 2000 रियाल ले, वो नहीं ले रही। हजरत बिल्कुल तकलीफ न करें, आप परेशान न हो। वो इसीलिए लगाया था असल में उन्होंने। तो मैं एक तस्वीर का एक पहल देख, एक आदमी तो हर साल आ जाता है, एक आदमी को 10 साल भी नसीब नहीं होता। उन्होंने कहा जी ने पहले किया है, दोबारा आए तो उसको कहो भी इतना पैसे भरे। लेकिन लोगों ने रोना शुरू किया, उन्हें माफ़ कर दिया। सुना यही है, अल्लाह आलम। ये हुकूमत किसी पर नजायज़ जुल्म नहीं करती, उसके हम जिम्मेदार होते हैं। खाने पर ख़त्म पढ़ना खाना ये बिल्कुल बिदात है। ये मौलवी साहबान ने अपने यानी इक़्तिसादी मसला हल किया है। जैसे हुकूमतें टैक्स लगाती है ना, मौलवी ने ख़त्म बना दिया है कि इंशाअल्लाह रोज़ कोई ना कोई तो मर जाएगा ना। 7 जमरातें होंगी, फिर 40वां, इतने में और कोई मर जाएगा। ये उनका इक़्तिसादी और पेट का मसला है, शरीयत का कोई मसला नहीं है। चावल हमारे हैं, सवा मौलवी के हाथ में है। ये अच्छा मसला है भाई। अगर हम उम्रा कर चुके, मस्जिद आयशा से उम्रा करें, बिल्कुल कर सकते हैं, ना करें आपकी मर्जी, नफली इबादत है। एक सफर में बार बार भी उम्रा कर सकते हैं। ये बात होती है कि बाद लोगों ने ये समझा कि हजूर ने चूंकि एक सफर में एक उम्रा फरमाया है, तो हजूर ने फिर हज भी तो एक फरमाया है, लिहाजा हज भी ना करें। बहरहाल जो चीज़ कुरान हदीस से साबित हो, उसका बार बार करना बिदअत नहीं होता।